हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कंद पुराण पद्म पुराण के अनुसार वर्णन मिलता है कि जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी के साथ सदैव उनके घर में निवास करते हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक आज के दिन पाप मोचनी एकादशी की दिव्यमय कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान कृष्ण की दिव्यमय कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर भगवान का अपमान मत कीजिएगा और एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। भगवान के परम भक्त थे। उनका नाम था केवल राम जी। केवल राम जाति के कुम्हार थे। भगवान की भजन करना, मिट्टी के बर्तन बनाना उनका प्रिय कार्य था। वे संतों की सेवा में लीन रहते। अगर संतों की सेवा की जाए तो भगवान को प्राप्त करना आसान होता है। कोई भी वैष्णव या साधु संत आता तो वे उनका आदर सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता। महीने में केवल 30 बर्तन बनाते और एक बर्तन रोज बेचते। इसी सीमित कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करना, शेष धन संत सेवा में वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका मानना था अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों से हमारा मन उलझ जाएगा तो हम भगवत भजन से भटक जाएंगे। ऐसे ही एक दिन कृष्ण भगवान के मन में आया कि केवल राम जी उनके इतने बड़े भक्त हैं, उनका यश मुझे संसार में फैलाना होगा। एक दिन भगवान की कृपा से उनके घर में संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमें संत सेवा के लिए किसी से उधार लेना होगा। संत आए हैं, वे भूखे हैं। उन्होंने कहा, संत सेवा के लिए उधार लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। महाजन के पास गए। उन्होंने कहा, भाई, हमारे घर में 20 साधु आए हैं, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया हमें उधार दे दें, हम धीरे धीरे समय पर चुका देंगे। लेकिन अधिकांश सभी ने मना कर दिया कि यह गरीब कुम्हार है। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें जितनी सामग्री चाहिए दे दूंगा। केवल राम जी बोले, अच्छा, इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? तो महाजन ने कहा, देखो भाई, हमारे कुएं का काम रुका हुआ है, अगर तुम उसको पूरा कर दोगे तो मैं संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर केवल राम जी तो बहुत खुश हो गए और सहमति दे दी। केवल राम जी उधार लेकर साधु संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इसमें सहभागिनी बनी। संत सेवा के बाद संतों की विदाई की। अब केवल राम जी को कुआं खोदने का सारा काम करना था। पति पत्नी फावड़ा लेकर कुआं खोदने को तैयार हो गए और हरि नाम का उच्चारण करते हुए केवल राम जी कुआं खोदने और पत्नी मिट्टी बाहर फेंकने लगी। यह देखकर महाजन को तो बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगा, थोड़ी सी सामग्री देकर बहुत सारा काम करा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए खुदाई करती। उनकी पत्नी मिट्टी बाहर निकालती। वे एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के वक्त मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था। अब पानी निकलने वाला ही था कि ऊपर की मिट्टी धसक गई और केवल राम जी मिट्टी में दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से नीचे गिरी कि चारों ओर धूल ही धूल थी। यह देखकर उनकी पत्नी रोने लगी। केवल राम जी मिट्टी में धस चुके थे। मिट्टी से पूरा कुआं भर चुका था। उनकी रोने पुकारने की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी ने उनकी पत्नी को धीर बंधाया। बोले, केवल राम जी को मिट्टी में दबे रहने दो, बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं। यहीं बाहर निकाला तो वे तो मर चुके होंगे, उन्हें इसी में रहने दो। ऐसा कहकर सब चले गए। पत्नी रोती बिलखती रही। 1 महीने तक कोई वहां नहीं गया क्योंकि यह दुखद घटना थी। केवल राम जी की पत्नी रोज आती, रोती और फिर घर चली जाती। एक दिन कुछ संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। कुछ
कुछ लोगों ने ध्वनि सुनी। उन्हें आवाज आ रही थी, हरे राम हरे कृष्ण। यह ध्वनि बड़ी आनंददायक थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, गहन ऊर्जा से भरी हुई थी। उन्होंने सुना मृदंग करताल की ध्वनि भी आ रही है। उसी समय वहां से राजा गुजरा। उन्होंने वहां की भीड़ को देखकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो लोगों ने बताया, यह स्थान वह है जहाँ केवल राम जी खुदाई करते समय कुएं की मिट्टी में दबकर मर गए। यह सुनते ही राजा ने आदेश दिया, कुएं की खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा, इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन भगवान का नाम कीर्तन साफ सुनाई दे रहा था। जब मिट्टी हटाई गई तो गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की महिमा तो देखिए, मिट्टी के नीचे तक नहीं गिरी बल्कि ऊपर ही रुक गई। ये एक चमत्कार था। सभी ने देखा केवल राम जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और जोर जोर से जाप कर रहे हैं। उनके पास सुंदर थाल में भोजन रखा है, जल का घड़ा रखा हुआ है। भगवान की दिव्यमय प्रतिमा विराजमान थी। अब प्रश्न यह था कि वह भोजन पानी कैसे आया? जरा सोचिए, जब किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो गहरे अंधकार कुएं में भी ऐसे आनंद मग्न बैठा था। यह उनकी अटूट भक्ति और श्रद्धा का ही परिणाम था। उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। सच्चे भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो लोगों ने देखा केवल राम जी सुरक्षित थे, स्वस्थ थे। उनके पास जल और भोजन की व्यवस्था थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आ रहे थे। भगवान की कृपा से दूर दूर तक केवल राम जी के नाम की महिमा फैल गई। यह नाम जप की ही महिमा थी। नाम जप से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, यदि हमारी भक्ति श्रद्धा सच्ची है तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा और इसके बाद सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया। अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा,
ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया कर आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। राजा मानधाता ने महर्षि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज में ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के
साथ क्रीड़ा किया करते। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठकर बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंशा बनाया और नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि भी युवा अवस्था में थे और बहुत ही सुडौल शरीर के थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। ये अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी यही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय और रुको। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उन्हें समय का ज्ञात हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे तो उस अप्सरा को वे काल रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध में उनकी अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध में थर्राते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वे अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान बता दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे पिता च्वयन ऋषि के पास गए। च्वयन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी
एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी देह से मुक्त हो गई और सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक में चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य रमन करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहां से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आपको एक ही पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया।
सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय।